सर जी, मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो फ्रीज हो गई है और उसे रीच नहीं मिल पा रही है। एक बंदा, दो बंदा, कई सारे बंदों ने मुझसे डीएम में यही सारी दिक्कत शेयर की है। तो मैंने सोचा जब दिक्कत ज़्यादा लोगों की सेम है तो क्यों ना वीडियो बना के बाकी के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आपका भी अकाउंट है ना और आपको भी लगता है कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट फ्रीज हो गया है, यानी कि वो वहीं रुक गया है, तो यार ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। पूरी वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा जो दिक्कत है वो भी, और सॉल्यूशन वो तो पक्का मैं बताऊंगा ही। आपका अकाउंट कैसे अनफ्रिज किया जाएगा ये पक्का मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। और हाँ, नए होना यार सब्सक्राइब कर लो, आप ही के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगता है ना, फैमिली बड़ी होगी तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जिस भी बंदे ने आपसे ये कहा है कि आपकी आईडी फ्रीज हो गई है तो उसे वास्तव में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए उसने ये बात बोली है। क्योंकि फ्रिज अनफ्रिज जो शब्द हमने इंस्टाग्राम के साथ लगाया है ना, ये होता ही नहीं है। फ्रिज होता होगा, अनफ्रिज होता होगा, घरों में फ्रिज होते हैं लोगों के, लेकिन आईडी कभी फ्रिज अनफ्रिज नहीं होती। दिक्कत जो है वो क्या है उसको समझो। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाया, पहले तो मैं नए अकाउंट वालों के लिए बता दे रहा हूँ कि उनकी गलती क्या होती है, और फिर मैं बाद में उन लोगों के लिए बताऊंगा जो अकाउंट पहले से चला रहे हैं और उनको लगता है कि उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाया है और उसको 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा फेस करने को आती है कि आपके अकाउंट की रीच नहीं मिल पा रही, और तब हमको लगता है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है। नए अकाउंट वालों को ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले तो आप ये समझो, अगर आपका नया अकाउंट है, मान लो 15 दिन हो गए हैं अकाउंट को, 10 दिन 15 दिन, और आपको ये दिक्कत लग रही है, तभी आपके मन में सवाल आएगा कि कहीं आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो फ्रीज तो नहीं हो गया है। तो मैं आपको बताऊं क्लियर करके कि अगर आपने इंस्टा पर नया अकाउंट बनाया तो उसमें जो गलतियां हैं वो क्या आप करते हो जिसकी वजह से आपकी जो रीच है वो वहीं रुक जाती है, उसे बोलते हैं स्टक होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अकाउंट है उसी को इंस्टाग्राम ने फ्रीज कर दिया है। जैसे पहली गलती आपकी कि जैसे आपने नया अकाउंट बनाया, अब नया अकाउंट बनाने के बाद हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फॉलोअर। तो हम क्या करते हैं कि फॉलोअर बढ़ाने के लिए कई सारे लोगों को एक साथ फॉलो कर लेते हैं, 50-60 लोगों को एक दिन में। और देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम 50 लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब स्टार्ट में जब अकाउंट शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही आप कई सारे लोगों को सेम डे फॉलो कर लेते हैं ताकि आपके पास फॉलोअर आएँ। फिर दूसरे दिन भी यही करते हैं, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, आप 5-6 दिन तक लगातार फॉलो अनफॉलो करते रहते हैं। और कुछ लोगों का तो लगातार रहता है, ये रोज़ उनको 50-100 लोगों को फॉलो करना है, अनफॉलो करना है। तो भैया सबसे बड़ी गलती आपकी होती ही यही है कि आप फॉलो अनफॉलो करके ना अपने अकाउंट को खुद ही रीच डाउन में डाल देते हो, अपने अकाउंट की रीच खुद ही कम करते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम उन अकाउंट्स पे सबसे ज़्यादा निगाह रखता है जो सबसे नए बने होते हैं। जैसे आपने आज अकाउंट बनाया है और आज ही आप अगर मान लो कोई बेकार सी डीपी लगा लेते हो अकाउंट पे, या नाम ऐसा कुछ रख लेते हो, तो इंस्टाग्राम आज ही आपके अकाउंट को बंद भी कर सकता है। यानी कि नए अकाउंट पे ज़्यादा निगाह रहती है, इस चीज़ को याद रखना। क्योंकि ये बात मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपने बिल्कुल नई आईडी आज बनाई है तो उस पर डीपी फालतू का तो बिल्कुल ना लगाएं, और नाम वगैरह भी कोई ऐसा ना रखें जो गलत हो या बलगल टाइप का हो। तो आपने अकाउंट बनाया और आपने फॉलो अनफॉलो करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि आपका जो वो होता है इंस्टाग्राम पे जो नोटिफिकेशन जाता है वो ये जाता है कि ये नया अकाउंट है और ये बंदा फॉलो अनफॉलो कर रहा है। तो एक गलती तो आपकी ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि अगर आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में स्विच किया है तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 3 या 4 पोस्ट आपको डालनी, अपलोड करनी है। तो आप पहले तो ये सोचो कि जैसे आपने आज अकाउंट बना लिया तो रेगुलर बेसिस पे आपको 1 या 2 पोस्ट अपलोड करनी ही करनी है। और पोस्ट अपलोड करने के बाद जैसे ही आपने रील को अपलोड किया सपोज करो, तो आपको उस रील को खुद नहीं देखना है, अपलोड हुई बैक कर दो सीधे, या कुछ और चीज़ देखने लग जाओ, लेकिन उसी रील को दोबारा नहीं देखना। चाहे वो आपके होम फीड में ही आ जाए या रील फीड में आ जाए, तब भी नहीं देखना। तो अपनी रील को नहीं देखना, और दूसरा ना ही उसको शेयर करना। अब नया अकाउंट है, आपने रील को मान लीजिएगा अपलोड किया, तो आपने कोई दूसरी आईडी बनाई हो तो उससे चाहे शेयर कर लो, लेकिन उसी रील को खुद उस आईडी से शेयर मत करो, ना अपने फ्रेंड्स को, ना ऐसे लोगों को जिन्हें आप जानते ही नहीं हो। बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, उन्होंने अपनी रील को अपलोड किया और उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को वो सेंड करना शुरू कर देते हैं जिन्हें उन्होंने खुद फॉलो नहीं किया। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उससे सेंड कर दिया, अरे भाई वो तुम्हारी रील देखेगा नहीं बल्कि रिपोर्ट कर देगा। आप उसकी बिना परमिशन डीएम में अगर अपनी रील सेंड कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो क्यों देखेगा, सोचने वाली बात है। तो वो उसकी रिपोर्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को रील भेजनी ही नहीं है।
और ख़ुद अपनी आईडी से तो बिल्कुल नहीं भेजनी। पहली बात तो उन व्यक्तियों को नहीं भेजनी जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, और दूसरा अपनी आईडी से नहीं भेजनी। ये दोनों गलतियां बहुत लोग करते हैं। मेरे पे भी डीएम में ना ऐसे ऐसे लोगों की रील्स आ जाती हैं, वो लोग भेज देते हैं जिन्होंने ना तो मुझे फॉलो किया, ना मुझे जानते, ना मेरे फॉलोअर, ना मेरे सब्सक्राइबर, कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा फिर उनकी रील का। हालांकि मैं रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन नॉर्मल तो यही होता है ना, लोग रिपोर्ट कर देते हैं फिर, ताकि वो व्यक्ति दोबारा ना भेजे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी रील पे 1-2 कमेंट आ भी जाते हैं तो उन्हें केवल लाइक कर लो या एक आध का जवाब दे दो, लेकिन ये नहीं है कि सबका जवाब थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो। उससे भी जो एक लिमिट होती है ना, देखो हमारी जो इंगेजमेंट है उसकी लिमिट सीमित है। आप ये नहीं सोचो कि वीडियो जो है आपने अपलोड कर दी तो आप हर कमेंट का या हर लाइक का जवाब दो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़रूरी है उनके दे दो। लोग, मैं मानता हूँ कि लोग आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर मान लो आपको कमेंट करा है, आपने इसमें जवाब नहीं दिया तो अगली पोस्ट में उस व्यक्ति का दे दो, ताकि उसको भी बुरा ना लगे। लेकिन हर कमेंट का जवाब अगर आप खुद ही दोगे तो वो भी इंस्टाग्राम की निगाह में ये हो जाता है कि अरे यार ये तो इंगेजमेंट खुद ही बढ़ा रहा है अपना। तो ये गलती नहीं करनी है आपके लिए। तीसरी गलती जो है वो क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने आज एक पोस्ट अपलोड कर दी, अब 4-5 दिन आप आराम से सो रहे हो, फिर आपने फिर अपलोड कर दी। तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंट होकर वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज अपलोड कर दिया कंटेंट फिर 10 दिन बाद कर दिया। यह सोचने वाली बात है। आपके फॉलोअर कैसे भी करके मान लो 100-200 हो भी गए, आपने एक पोस्ट डाली है, एक रील अपलोड करी, उस रील को उन लोगों ने देख लिया, अब 5 दिन तक कोई रील आपकी पहुंची नहीं उन लोगों के पास, तो जाहिर सी बात है कि जब वो दूसरी रील उनके पास जाएगी तभी तो वो उस पर व्यू करेंगे, उससे पहले वो इंटरेक्ट करेंगे ही क्यों। तो इसीलिए आपको लगता है कि आपका जो अकाउंट है उसको रीच कम मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब कंसिस्टेंट होकर चाहे एक पोस्ट रोज की अपलोड करो या एक रोज की रील, अगर आप पे टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप 2 या 3 भी कर सकते हो, वो तो आपका अकाउंट है, लेकिन कंसिस्टेंट होकर आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, चौथी बात ये भी है कि जो मैसेज का ऑप्शन होता है, कोशिश करो कि उसको बंद ना करो, क्योंकि अगर आप मैसेज का बटन जो है, जो मैसेज हमारी सेटिंग्स में जाके होता है ना कि हम मैसेज को बंद कर देते हैं, तो उसको आप बंद नहीं करो। रिक्वेस्ट में पड़ा रहने दो, किसी का मैसेज आ रहा है लेकिन उसे बंद मत करो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके अकाउंट पे आएगा और मैसेज टाइप करेगा तो इतनी देर वो आपके अकाउंट पे रुका हुआ है, और यही ज़रूरी होता है कि सामने वाला विजिटर, जो भी बंदा आपके अकाउंट पे आ रहा है, उसका आपके अकाउंट पे रुकना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टोरी ज़्यादा लगाओ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपने मान लो 5 स्टोरी लगाई हैं तो 5 स्टोरी को देखने में व्यक्ति कम से कम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तो आपके अकाउंट पर रुकेगा ना। तब इंस्टाग्राम का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है उसको लगेगा कि इस अकाउंट में कुछ ऐसा है कि लोग आके रुक रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को सजेस्ट करेगा। तो इसलिए अगर आपने ये गलती भी की है तो आप मत करना, आप स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। 4 स्टोरी, 5 स्टोरी आपको लगानी है, आप ये समझ लो। और उसी को आप रील, जैसे आपने रील अपलोड की, उसी को आप स्टोरी में लगा सकते हो, उस पर लिख सकते हो ब्लर करके कि माई न्यू रील, तो लोग इस बहाने स्टोरी को भी देखेंगे और आपकी रील को भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इंस्टा पे अकाउंट बनाया है तो भैया मुश्किल से 10 या 15 लोगों को रोज़ का फॉलो करें। रोज़ का भी नहीं, कभी कर लिया कभी रहने दिया। आप ये मत सोचो कि आप रोज़ अनफॉलो और फॉलो करो, और वो भी 40-50 लोगों को रोज़, बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी आपके अकाउंट की रीच डाउन होती है। फॉलोअर जो बढ़ते हैं वो भी जेन्युइन नहीं होते उस समय, वो भी सब वैसे वाले होते हैं आईडी के, वो भी फॉलो करने वाले होते हैं। जब आप किसी को फॉलो अनफॉलो करोगे तो जो आपके पास फॉलोअर आएंगे 90% वो भी ऐसे ही होते हैं। वो आज बढ़ जाएंगे अकाउंट में और कल को जब वो, कई बार वो घटते भी हैं क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड भी होते हैं, कई बार तो उनकी भी 2-3-4 फॉलोअर होते हैं। तो इसीलिए आपको ये गलती भी नहीं करनी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 पॉइंट जो आपके समझ में आ गए होंगे कि फ्रिज अनफ्रिज नाम का कोई शब्द नहीं होता है। आपका जो अकाउंट है उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। और एक पॉइंट और है जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मान लो आज पोस्ट अपलोड करी और लगातार आपने 5-6 दिन 10 दिन अपलोड की, फिर आपको लगा कि रीच नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, फिर बैक हो जाते हो कि अरे यार अब मैं अपलोड नहीं कर रहा, या 10-15 दिन बाद आपने रील अपलोड करना बंद कर दिया और फिर आपको 15-20 दिन बाद याद आया, आपने फिर से अपलोड करना शुरू करा। तो आप बीच में गैप इतना रखो ही मत, क्योंकि देखो आपके जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं ऑलरेडी जो डेली वर्क कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो उनके अकाउंट को लोगों को दिखाएगा ना, फिर जो रोज़ अपलोड करते हैं कंटेंट, और आप गैप देकर अपलोड कर रहे हो। अब या तो ये हो कि भाई आपको सब लोग जानते हो, आप पहले से कोई पब्लिक फिगर हो, आपने 1 महीने बाद भी पोस्ट अपलोड करी तो लोग पहचान जाएंगे, अरे यार ये तो भाईजान है। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए खुद डेली मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। और अगर आप कंसिस्टेंट होकर वर्क करोगे तो लोग आपको पहचानेंगे भी, और जैसे ही आपका फोटो उनको दिखेगा ना एक्सप्लोर में, फ़ौरन लाइक करेंगे।
इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, इससे रीच बढ़ती है। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने अकाउंट पे। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी रह गया हो कोई डाउट तो पूछ लेना मुझसे कमेंट में, लेकिन बताना जरूर वीडियो लगी कैसी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, लाइक जरूर करना, अच्छा लगता है मुझे, एक मोटिवेशन मिलता है और क्या। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बता देना मुझे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।